मेरे माथे पे जो लाइट है वो जल रही है बस, बाकी चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा। मुझे कुछ सामने दिख रहा है, जो लाइट दिखी वो ऐसे करने के बाद इस जगह दिखी थी, और इस जगह बता रहे हैं एक लड़के की बॉडी मिली थी जो डूब के मरा हुआ था। हाँ जी, तो इधर से हम आए हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ से स्वर्ग गमन किया था। यहाँ तक पर्यटक घूमने आते हैं, और यहाँ पर अलग अलग लाइट्स दिखती हैं, अलग अलग रोशनियाँ दिखती हैं। कोई यूएफओ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। माना जाता है कि झील के अंदर जो है परियों का निवास है, तो अंदर से लाइट आती हुई देखी है बहुतों ने। और यहाँ बुद्धिस्ट रिचुअल्स भी होते हैं, और सनातन रिचुअल्स तो हैं ही। यहाँ श्री राधा नाम लिखा हुआ है। तो चलते आगे, आपको दिखाते हैं क्या कुछ हमें दृष्टांत होता है। हाँ जी, ये चंद्रताल सरोवर है, और आसपास रात के वक्त बहुत से अजीब दृश्य दिखते हैं। इंसान उन्हें अजीब मानता है। अलग अलग प्रकार की रोशनियाँ, बाद में कहते हैं तो वेदर बलून था, ये यूएफओ था। लाइट्स झील के अंदर भी देखी है लोगों ने, और झील का ये एंड है, ऐसे घूम के जाना होता है। तो उधर पीछे भी 2004 में बहुत बड़ी यूएफओ साइटिंग हुई थी, साइंटिस्ट भी आए थे। तो अपने चलना है उधर। यहाँ पर तो चहल पहल है, वहाँ बिल्कुल एकांत है, वहाँ देखते हैं क्या दृष्टांत होता है। हर हर महादेव। हाँ जी, तो चंद्रताल सरोवर इधर रह गया। हम जा रहे हैं आगे। इधर ले रोड का बारलाचा पड़ता है आगे, और बड़ी एकांत शांति है यहाँ पर। और कोई चीज़ समुद्र के जैसे जितनी शांत दिखती है उतनी शांत होती नहीं। यहाँ पहाड़ों में बहुत से चमत्कार, बहुत से ऐसे दृश्य दिखते हैं कि व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाता है। और जीवित और मृत अर्थात शरीर छोड़ करके जो विचरण कर रहे हैं, उनमें दिव्य आत्माएँ भी हैं, जो दिव्य आत्माएँ हैं वो भी हैं, और भटकती हुई आत्माएँ भी हैं। दैवीय शक्तियाँ भी यहाँ प्रकट होती हैं। और ये सामने बारालाचा है, ये इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद बारालाचा है। और बारालाचा की एक स्टोरी है कि एक अघोरी महाराज दिखे 3 पुलिस वालों को उनकी चौकी में, और वो महाराज यहाँ पता नहीं कहाँ, कौन सी गुफा में कहाँ रहते थे। तो कोई पता नहीं किस लिए वो आए, पता नहीं, कोई कुछ ठंड बहुत थी तो कुछ सहयोग के लिए आए होंगे। लेकिन पुलिस वाले शायद पता नहीं क्या बात हुई, उन पुलिस वालों ने उन्हें उतार के साइड कर दिया। तो उसके बाद उन्हें बाहर कुछ पुलिस वालों को आवाज़ सुनाई दी। वो एक एक करके बाहर आते गए, और उनके सर जो है धड़ से अलग होते गए। तो उसके बाद से मतलब भी वो बॉडीज़ जो हैं वो खाई हुई मिली बारालाचा पे। हालांकि जैसे वो खाई हुई थी वैसे अपने उन पे दांतों के जो निशान थे वो जानवर के नहीं थे, आदमी के थे। और आज भी वो 3 पुलिस वाले, उनकी आत्माएं सामने बारालाचा पर भटकती दिखती। यहाँ भी हर साल एक मौत होती थी। तो पिछले साल जो है यज्ञ किया, प्रार्थना करी कि
कुछ दुर्घटना ना हो। तो पिछले साल यज्ञ करने के बाद यहाँ 20 साल का सबसे ख़राब मौसम था, उसके बावजूद भी कोई झील के आसपास या नीचे किसी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई। तो अभी सामने जाकर के थोड़ा शक्तियों में समय लगाते हैं और देखते हैं कोई प्राकट्य होता है या क्या होता है। हर हर महादेव। हाँ जी, तो ये चंद्रभागा पर्वत श्रृंखला और सामने जो ग्लेशियर आप देखोगे वो चंद्रा रिवर का उद्गम स्थल है, चंद्रा नदी का उद्गम स्थल वहाँ है। ऐसे इधर से ज़्यादा सही दिखता है। तो ये चंद्रभाग पर्वत श्रृंखला है जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में है। और यही इन पहाड़ों से ही महाराज युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाया गया था। तो ईश्वर सब पर कृपा बनाए और सब जो है निर्वाण के रास्ते पर आगे बढ़ें, ऐसी कामना। और थोड़ा समय लगाते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि अंधेरे में रोशनियाँ दिखती है। तो देखते हैं भी अंधेरे तक रुक पाते हैं, कैसे करें, रुके नहीं रुके, क्या आदेश बनता है। तो वैसे अगर कोई पराशक्ति हमारे पास भी आती है, अगर होप सो, वैसे तो मुश्किल होता है बहुत ऐसा कुछ होना। तो हमारे साथ हमारे पास ये पैरानॉर्मल जो मीटर है और मीटर भी है, और ये EVP रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्डर जो होता है, ये भी रिकॉर्डर भी है। और एक काम चलाऊ नाइट विजन कैमरा भी है। तो इसके अंदर नाइट में अगर कुछ हमारे पास आसपास कुछ अगर होता है तो वो ज़रूर कैप्चर होगा। तो ऐसा कुछ है। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ का व्यू और सन जो है सेट हो रहा है। और आपको अगर दिख रहा होगा तो चारों तरफ इंद्रधनुष बन रहा है। इसमें पता नहीं आ रहा या नहीं आ रहा कैमरा में, लेकिन UFO साइटिंग्स और अलग अलग शक्तियों का दिखना यहाँ होता है। तो बैठे भाई अंधेरा होने तक, रात को देखते हैं कितनी देर तक ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। तो टाइम लगाएंगे और देखते हैं भाग्य से कुछ दर्शन होता है या नहीं। हर हर महादेव।
बस इतनी विजिबिलिटी है। हाँ जी, तो अभी वापस आ चुके हैं और इधर झील के किनारे आ चुके हैं। और कहते हैं झील से भी रोशनियाँ निकलती हैं। बिल्कुल मैं झील के किनारे हूँ अभी, 9 बज चुके शायद। और अभी झील के किनारे किनारे मैं इधर वाले पॉइंट पे हूँ, नॉर्थ पॉइंट पे। साउथ पॉइंट से होते हुए वापस जो है कैंप में जाना है। यहाँ भी देखते हैं, कुछ अगर दिखता है तो ज़रूर जो है आपको दिखाएंगे। हर महादेव। वहाँ जब पीछे मैंने सेटअप लगा रखा था, जहाँ मैं बैठ करके ध्यान योग पूजा कर रहा था, कुछ दिखा। अब जा कर के देखेंगे कि कैप्चर हुआ या नहीं हुआ। हर हर महादेव, शंभो नमः शिवाय, तेरी लीला अपरंपार भोलेनाथ। अभी पाथ पे चल रहे हैं और धीरे धीरे पहुंचेंगे। और थोड़े से अभावग्रस्त आदमी हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, ना नाइट विजन कैमरा अच्छी तरह और ना सेटअप। जितना हो सके उतना ले करके चल रहे हैं। और यहीं पर अगर बिल्कुल नाइट विजन कैमकॉर्डर हो तो बिल्कुल नाइट का आपको व्यू दिखे, और उसमें से अगर कुछ झील से कुछ रोशनी दिखे तो आपको कैप्चर होकर के दिखे, तो ये सब कैसे होगा कि सीधी सी बात है, जब यूट्यूब से अर्निंग होगी तब होगा। और यूट्यूब से अर्निंग तभी होगी जब आप लाइक कमेंट शेयर अच्छी तरह करोगे, सभी से सब्सक्राइब करवाओगे और अपने जो मित्र संबंधी है, मित्र प्रेमी हैं, उनके साथ शेयर करोगे, तभी कुछ इससे आगे बढ़ पाएंगे भाई। बाकी इससे आगे जगह मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, क्योंकि जहाँ स्वर्ग की सीढ़ी हो, कहते हैं ना आखिरी सीढ़ी नहीं मिली, उसके लिए आपको पोर्टल्स को स्टडी करना पड़ेगा। कैसे पोर्टल्स को स्टडी करना पड़ेगा कि जैसे कथाएं तो बहुत सारी है, लेकिन एक कॉमन कथा है, कौन सी, अनंत चतुर्दशी की, अनंत चौदश की कथा है कि जिसमें एक ब्राह्मण हताश निराश होकर के आत्महत्या करने के लिए रस्सी टांग लेता है फांसी की। तो अपने अचानक दिखता है कि ब्राह्मण को दिखता है कि एक गुफा का द्वार है, उसमें से विष्णु स्वरूप दूत बाहर आए, उनको ले गए हाथ पकड़ करके, वो अंदर चले गए, अंदर पता नहीं किस लोक में पहुंच गए। तो गुफा का द्वार जैसे गोल होता है, वैसे पोर्टल से भी गोल होते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऐसी जगहों पे पोर्टल्स होते भी हैं और खुलते भी हैं। मुझे तो कोई दिख गया तो भाई अपने तो नमस्कार कर लेंगे। नमस्कार कैसे कि सर्वदा भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे का भला देखें और कोई भी दुख का भागी इस संसार में ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए चलो भाई। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, ज़रूर। और आगे मैं चल रहा हूँ अभी
देखते हैं, अगर कुछ एक्टिविटी दिखती है तो आपको कैप्चर करके दिखाएंगे, खुद भी दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हर हर महादेव। हाँ जी, बिल्कुल चंद्रताल झील के किनारे किनारे और आगे बढ़ रहे हैं। ये कोमल निर्मल पानी, शीतल निर्मल पानी। और अभी मुझे लगता है थोड़ी देर और है जो साउथ पॉइंट है। तो भाई यही आनंद है यहाँ के विचरण के। कभी संत ऋषि मुनि यहाँ परिक्रमाएं करते थे इन पथों पर। यहाँ पर उनके पद चिन्ह रहे होंगे। इस मिट्टी को प्रणाम है। आहा हा हा हा। रात्रि और एकांत शांत तो यहाँ पर है ही, पर रात क्या बात है। देख रहे चारों तरफ कुछ दिख रहा है। जो ऊपर उस जगह जो एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, वो तो मैं आपको क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं। पूरी रात वहाँ पर रहने का मौका मिले उसके लिए पूरा जो है कई प्रकार की सामग्रियाँ वगैरह, हर चीज़, पूरा जो सेटअप बोलते हैं वो होना चाहिए। रहने खाने पीने की व्यवस्था। और जब आसनस्थ हो करके, बंधन बांध करके जब आसन पे बैठते हैं तो बाहर से कुछ सामग्री, वस्तु आदि तंत्र प्रक्रिया की चाहिए। उसके लिए एक ऐसा भी चेला भी हो जिसका कलेजा जो है वो स्टील का हो। पीछे कुछ आवाज़ आ रही है, गप गप करके, टप टप करके। अब भाई आवाज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, राम का नाम लो, मज़े करो। तो अपने पीछे देखते रहना चाहिए। कई बार कारण होता है, कई कारण होते हैं भाई, कई कारण होते हैं। तो वहाँ पर पूरा ध्यानस्थ होकर के, एक है ना चाइना में एक टेंपल है माउंटेन बेक पे। तो जहाँ चाह वहाँ राह होती है। और ईश्वर ने इंसान को वरदान दिया है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो वहाँ पर एक मेडिटेशन के मास्टर हुए थे, वो मेडिटेट करके और यूएफओ बुलाते थे। एक्चुअल में उन्होंने टाइमिंग दे दी थी, इतने बजकर इतने मिनट पर यूएफओ आएगा, डेट बता दी थी और वो आया था। अब ज़्यादा अंधेरा हो गया भाई, अब बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आया था। तो आप नेट पे सर्च करोगे मेडिटेशन फॉर यूएफओस, तो आपको उसकी डिटेल मिलेगी। तो उनका ये मानना है, वो कम्युनिटी, उनका ये मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं और वो हमसे कांटेक्ट की कोशिश में रहते हैं। आप अगर मेडिटेट करते हैं उनके लिए तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप अगर मेडिटेट करते हैं और किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो भाई ऐसे स्थानों पे आकर के आनंद ही आनंद है। क्या बात है यार, एकांत शांत आनंद जो है ना, थोड़ी सांस तो फूल रही है चलने में, पर बाकी सब चंगा है। जाने को दिल भी कर रहा है, जाने को दिल कर भी नहीं रहा। क्या करें यार, क्या करें। असल में क्या है कि रात का समय लगभग जगह जो ऐसी होती हैं एक्स्ट्रा, मतलब टेरेस्ट्रियल्स, सुपर नॉर्मल्स, पैरानॉर्मल्स, रात का समय क्यों चूज़ करते हैं? दिव्य जो जगहें होती हैं यहाँ के लिए,
ये जो दैवीय शक्तियाँ होती है ना, इनका मतलब इनका स्वभाव ये होता है कि एकांत में रहती हैं। तो एकांत एक तो दूर स्थान, दूसरा रात्रिकालीन जो एकांत होता है वैसा एकांत कहीं नहीं मिलता। तो रात को ये जो है अपना विचरण, एक हमारे यहाँ कहावत है ना कि लौकी की जान दे साध रात को सुत्ते जाग दे हैं। भी साधु संत जो हैं, दिव्य आत्माएं जो हैं, वो रात को सो रही हैं, जाग रही हैं कि जान दे लोग की यार। तो रात्रिकालीन जो अवस्था होती है ना, वो साधना के लिए भी अत्यंत प्रगाढ़ समय होता है। और ऐसी जगहों के लिए जहाँ इतना कुछ हुआ हो, वहाँ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अविस्मरणीय, जहाँ का आप अनुभव भुला ना सकें। भाई हमने तो वो अनुभव ले लिया। ठीक है, कैमरा में यदि कैप्चर हुआ होगा, अच्छा कैमरा होता मैं तो लॉन्ग शॉट लगाता। अगर उस कैमरा पे कैप्चर हुआ होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वो जो अनुभव है। क्या बताएं उसके बारे में यार, क्या बताएं। मुझे कुछ सामने दिख रहा है, झंडे हैं या क्या है, वो जा करके देखना पड़ेगा। अच्छा स्तंभ है, ऐसा लग रहा है जैसे सामने कोई खड़ा हो। रुकते नहीं भाई। ये देखो, ये बिल्कुल दूर से आपको ऐसा लगेगा पत्थर वाइट कलर किया हुआ कि कोई न कोई उधर खड़ा है। मखा भी देखते हैं जा करके क्या हो सकता है। हाँ जी, तो हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ से नमः शिवाय, ओम मणि पद्मे हम, ओम नमः शिवाय। उधर लाइट तो दिख रही है भाई, लेकिन वो शेफर्ड की लाइट है या कौन सी है पता नहीं। तो उधर बिल्कुल परले किनारे पर एक शेफर्ड भी था। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। हाँ जी, तो ये वही जगह है जहाँ पे रात को मैं लगभग 9-10 बजे था, और जो मुझे रोशनी दिखी, जो लाइट दिखी, वो ऐसे करने के बाद इस जगह दिखी थी। और इस जगह बता रहे हैं एक लड़के की बॉडी मिली थी जो डूब के मरा हुआ था। और वापस जब मैंने कैमरा उधर किया तो वापस वो रोशनी जो है वापस पानी में चली गई। तो ये वो पॉइंट है, दिन में आके हमने देखा भी। यहाँ पे देखते हैं भी क्या कुछ है, क्योंकि जो एक शेफर्ड भी रहता है, उस शेफर्ड का इस टीले के पीछे है स्थान। ठीक है, और वो वहाँ से लाइट मारेगा तो इधर नहीं दिखेगी, क्यों, है ना। बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, ये बोर्ड है या झंडे लगे हुए हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम नमः शिवाय, श्रीकाल भैरवाय, तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय, कल्पांत दहनोपमा, श्रीकाल भैरवाय नमस्तुभ्यम, अनुज्ञां दातुमर्हसि, तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय, कल्पांत दहनोपमा,
श्रीकाल भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञां दातुमर्हसि। जय हो जय हो जय हो जय हो। अब यहाँ से जो रिवर है उसे मतलब ये एक नदी की तरह बहाव है, उसको क्रॉस करना है। पानी में इतनी ठंड में गिर गए तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा भाई। हो गया हो गया हो गया। तो श्री राधा नाम बड़ा अच्छा लिख के गए हैं, कोई गए हैं ना जो। जय श्री राधे। जय महाराज, कृपा रखना ऐसे ही कृपा रखना प्रभु। हाँ जी, तो चंद्रताल की पार्किंग पर पहुंच चुके हैं। वेलकम टू चंद्रताल लेक। और इधर लिखा हुआ है जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो, और इधर वार्निंग लिखी हुई है कि यहाँ पर तंबू गाड़ना वर्जित है, मतलब कैंपिंग करना वर्जित है। कैंपिंग करनी होती, मतलब कैंपिंग करना अगर होता तो कैंप करके आपको रात को दिखाते भी रात को एक्टिविटीज़ और क्या होती है। अपना रॉनिन खड़ा है, ठीक है। और सबका भला करे भगवान। लगभग रात के 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो भाई इस गाड़ी को भी बल्ले बल्ले है, जिंदाबाद है, जो अपने को कहाँ कहाँ लेके घूम रही है। ठीक है महाराज। तो पार्किंग बिल्कुल खाली, रात का टाइम। चलें, हर हर महादेव।